हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते, जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और एक साल में मुझे जितने सारे सब्सक्राइबर मिले तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और इसमें आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि वीडियो बनाना तो मेरा काम है और मेरे वीडियो को पसंद करना, उसको देखना और सब्सक्राइब करना, तो ये सब आपका बहुत ही बड़ा सहयोग है। और हम ये सोचते हैं कि हमारा यदि गुजरा हुआ साल गया है तो हमारे लिए बहुत ही संघर्षमय रहा, बहुत ही कष्ट उठाए हमने और बहुत सारी विघ्न आए, तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुजरे साल से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। क्योंकि हमने जो कुछ भी कष्ट उठाए और या फिर जो भी विघ्न आए ना, तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बन कर के निकलते हैं। तो कभी भी बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम जीवन में इस लाइन में हम सफल नहीं हुए हैं तो हम जिंदगी में हमेशा असफल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जिस लाइन में भी इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में भी जाना हो, तो वहाँ पर ही आप अपने कैरियर का चुनाव करें और कभी भी भ्रमित ना हो और ना ही पथभ्रष्ट हो। हमेशा स्ट्रोंग बन के रहें, क्योंकि आप यदि किसी भी साइड में कमज़ोर पड़ जाएंगे, चाहे आप एजुकेशन से या फिर अपने चरित्र से या किसी भी तरह से, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा और आपको तो लगेगा कि नहीं नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बनते जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो हमको उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमको बस लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और पावरफुल हैं और हम किसी की भी बात नहीं मानते उस समय। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको सबके कहना मानना चाहिए। और मैं स्पेशली बच्चों के लिए कह रही हूँ कि यदि माता पिता और या फिर कोई बड़े आपको समझाते हैं तो उस बात को समझें, क्योंकि माता पिता और बड़ों को जो तजुर्बा होता है तो वो बच्चों को नहीं होता है। तो गाइज, आज मैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेष राशि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जब आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जब मुझे पूरे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो ना मुझे कोई बेनिफिट होगा। और थोड़ा सा टाइम आप लगा करके मेरा वीडियो देखें तो बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी आप लोगों की। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं वो हमेशा भ्रमित रहते हैं और तीव्र बुद्धि के होने के कारण भी ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। और ये देखने में मृदुभाषी होते हैं, लेकिन वास्तव में अपने व्यवहार का परिचय ये समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार देते हैं। और मेष राशि के व्यक्तियों का जो जीवन है वो कठिनाइयों और संघर्ष से भरा होता है और कोई भी व्यक्ति इनका साथ नहीं देता और ये अपनी लाइफ को खुद से ही बनाते हैं। और गाइस, इन पर समय पर एलिगेशन लगते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति देखने में एकदम सामान्य से लगते हैं, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारा रहस्य छुपाए हुए रहते हैं, जिसके बारे में कि इनके अलावा किसी को भी नहीं पता रहता है। और ज़्यादातर मेष राशि के जातक पर पितृदोष होता है और जिसकी वजह से राहु का घोर साया रहता है और बिना अपराध के इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और यहाँ तक कि इनको जेल में भी जाना पड़ सकता है। और इस राशि के जातक देखने में शांत लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको हर हाल में पाकर रहते हैं। और इसके लिए चाहे उनके माता पिता और समाज के खिलाफ ही क्यों न चले जाना पड़े। और इस राशि के जो जातक होते हैं ना, इनका मन बहुत चंचल होता है। चंद्रमा और बुध कमजोर होने के कारण अपने भविष्य के लिए सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। और वहीं जो इनके मस्तक की रेखा होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। और यदि इस राशि के व्यक्ति बाल्यकाल से ही सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें और गुरुवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और अपने सिरहाने पर पीतल के लोटे में जल रखें और सुबह गायत्री मंत्र पढ़ते हुए तुलसी पर जल अर्पित करें और थोड़ा जल सूर्य का जाप करते हुए अर्पित करें, तो निश्चित ही आपका भविष्य
उज्जवल और आपके जीवन की संपूर्ण बाधाएं दूर होंगी। और मैं एक बात बता दूं कि इस राशि के जो जातक होते हैं वो पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, और ये नेता, अभिनेता, राजदूत या अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इनके लिए इसके लिए इनको अपने जो भ्रमित वाला इनका नेचर है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और यदि अपने नेचर को कंट्रोल में रखेंगे तो इसके लिए इनको थोड़ा सा धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राशि के जो जातक होते हैं ना वो ज़्यादातर नास्तिक होते हैं। और वैसे तो इस राशि के जातक बहुत ही गुणवान, प्रतिभाशाली, कर्मठ और परिश्रमी होते हैं। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी जो दिशा है उसको सही लाइन में ले जाएं तो ये देश के या विदेश के भी बहुत बड़े पद पर रह सकते हैं। और वहीं जो दिशा इनकी भ्रमित हो जाए तो ये बहुत बड़े कुछ क्रिमिनल वगैरह ये सब भी बन सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैं पर्सनल वाइज राशि के लिए कुछ बता रही हूँ। ये जो राशि के जातक हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो आप इस राशि का अपने गुणों के अनुसार ही प्रयोग करें और पूजा पाठ करें, और आपका नया वर्ष ढेर सारी उपलब्धियां आपके लिए लेकर के आए। और देखिए ये मेरे भगवान जी का कुटुंब है सारा, और नए साल पर के उपलक्ष्य में एडवांस में ही मैं इनके साथ नया साल मना ले रही हूँ, क्योंकि जो जाता हुआ वर्ष है, जाते हुए वर्ष में मुझे ढेर सारी उपलब्धियाँ मिली हैं। और पहले तो मैं बताऊं कि 1 साल पहले तक मेरे पास ना सिर्फ लड्डू गोपाल और कान्हा जी, कुल मिलाकर के मेरे पास ये 3-4 भगवान जी थे। और अब मेरे पास इतने भगवान जी हो गए हैं कि मेरा जितना सारा भी रूम है ना ये इनसे पूरा भर जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देख करके, क्योंकि इनसे मुझे एनर्जी आती है और इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो ये श्रद्धा है, ये भक्ति है, मैं जब तक जिंदा रहूँ तो मेरे भगवान जी के लिए मेरी हमेशा ये श्रद्धा भक्ति बने रहे। और मेरे ये भगवान जी वाले कुटुंब की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।